डॉक्टर पीके राणा। जैसा कि आपने देखा है मेरे प्रेजेंटेशन में है, अगर हम फर्स्ट एड की बात करें इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो करंट सिनेरियो आजकल चल रहा है या अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सेव द लाइफ। दिल्ली में हमें बैठ के शायद इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन दोज आर आवर बॉर्डरिंग स्टेट और जो डायरेक्टली ऐसे थ्रेट एरिया में आते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचें या ओवरऑल सिचुएशन के बारे में हम सोचें, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो कि वी शुड हैव ए नॉलेज कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। तो यहाँ जो मुझे टाइम दिया गया है दैट इज़ टू शॉर्ट, 20 मिनट्स का टाइम है और 20 मिनट में हम फर्स्ट एड नहीं सिखा सकते हैं और ना ही हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो डिज़ाइन किया है वो ये किया है कि जो उसके स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसके बारे में बात कर लें, और उससे हमें आउटलाइन मिल जाती है कि इफ़ ए टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कैसे अपने आप को रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार कर सकते हैं या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने इंग्लिश में बनाया है प्रेजेंटेशन, मेरे कंप्यूटर में हिंदी का प्रोविज़न नहीं है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, लेकिन मैं जितना डिस्कशन करूँगा आपके साथ वो हिंदी में इंटरेक्ट करूँगा और कोशिश ये होगी कि मैं मेरा जो कम्युनिकेशन है तो उसको डिफरेंट स्टेजेस पे मैं कंफर्म करता रहूँ कि हाँ आप मेरे साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लंच के बाद का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ, और पीछे बत्तियाँ भी बुझा दी हैं, तो कोशिश करें कि ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप उसको जान पाएँ, और जानने के बाद आप और दूसरे लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार करें, तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि जो भी सिनेरियो है, आप जब भी किसी की जान बचाने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, आपकी अपनी सेफ्टी बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरों की जान बचा सकते हैं। अब पार्टिकुलरली जब आप देखते हैं कि कोई एक्सप्लोजन है, कोई एनिमी अटैक है, कोई एयर स्ट्राइक है, तो ऐसे टाइम में आपको तुरंत बाहर निकलकर या तुरंत उस सिनेरियो में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सिचुएशन को एसेस कर लें कि इसमें ख़तरा कितना है, या ये जो सिस्टम चल रहा है क्या अभी भी जारी है या रुक गया है, तो इस तरीके से आप अपने आप को संभाल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ लिखी है, मूव द कैजुअलिटी टू द सेफर प्लेस। अगर आप देखते हैं कि कोई जख्मी हो गया है या कोई घायल हो गया है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाले बगैर उसको किसी सेफ जगह पे ले जाएं। ये नहीं है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, आई थिंक सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इज गोइंग ऑन देयर, तो वहाँ पे अगर कंटिन्यूस थ्रेट है और अटैक है या कोई इस तरीके का रिस्क है, तो वहाँ बिल्कुल भी अपने आप को रिस्क में न डालें, बल्कि अपनी कैजुअलिटी को एक सेफ जगह पे ले जाएं। इसके बाद में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, कैजुअलिटी को अगर लेके जाते हैं तो उसको कंसील करके रखें, छुपा के रखने की ज़रूरत है अपने आप को भी और कैजुअलिटी को, ताकि आपके ऊपर भी कोई हमला या कोई अटैक ना हो सके। साथ साथ हमने यहाँ बात किया है कि ट्राइएज एंड प्रायोरिटीज़। कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे लिए उसकी प्राथमिकता को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, कौन सा काम पहले करना चाहिए। तो इसमें कई चीज़ें मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें पहले क्या एक्शन करना है अगर कोई घायल है। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ जानते हैं कि एक बेहोश व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स या जो इंजर्ड केसेस हैं या एक्सीडेंटल केसेस को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो उसमें बेहोश हो जाते हैं और आप उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और हॉस्पिटल तक जाते जाते मर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, जोर से बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे आप मेरी बात सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
ये इसलिए है कि हम कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो आपकी फर्स्ट एड है या प्रथमोपचार जो आप कहते हैं वो सीखना आवश्यक है। उसमें कोई हम ज़्यादा सर्जरी की या मेडिसिन की बात नहीं करते हैं, उसके अंदर क्या बात करते हैं, छोटी छोटी सी टेक्निक जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉमन सेंस का। जब आप अपनी कॉमन सेंस और छोटी सी टेक्निक की जानकारी आपको है तो यू कैन सेव द लाइफ। और उसमें क्या है कि हम पेशेंट को लिटाते हैं और देखते हैं भाई इसको चोट लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यार इसका थोड़ा सपोर्ट कर दो, गर्दन के नीचे तकिया भी लगा देंगे। तो क्या होता है उससे, उसका जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक होने के चांसेस होती हैं, बेहोश तो है ही वो, तो उसकी डेथ रास्ते में एस्फेक्सिया से ही हो जाती है कि उसको सांस नहीं मिलता है। अगर आपने फर्स्ट एड सीखी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऐसी कैजुअलिटी को कैसे लेके जाएंगे, चाहे एम्बुलेंस है या कोई और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन आप जान बचा सकते हैं इवन बेहोश होने के बाद भी। दूसरा, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, अगर बेहोश व्यक्ति को घर में हो गया है कुछ है तो आप क्या करते हैं, उसको लिटा देते हैं, सीधा करके लिटा देते हैं। तो उसको किस तरीके से लिटाना चाहिए ताकि उसको उसकी श्वास प्रणाली चलती रहे, तो इस बात का ध्यान रखने के आगे मैं बात करूंगा उस बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लीडिंग है, शॉक है, शॉक में बहुत लोग मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बाहर धमाका हो गया तो जिस स्टेट में आप बैठे हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड आपका अभी है, क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा ना, पैनिक होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉक। जो आपका नर्व शॉक है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल शॉक। शॉक के कारण आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके पूरे शरीर की क्रियाएं जो हैं वो धीमी पड़ जाएंगी। तो ये कई चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट एड 20 मिनट में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वी नीड टू बी फोकस्ड। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 16-17 घंटे का कोर्स है, से अबाउट 18 आवर्स, और उसमें ये चीज़ें डिटेल से आती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको करें। तो पहली चीज़ तो हम बात करते हैं, चोट लगती है, इंजरी होती है तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और जब ब्लड निकलता है तो हमारा पहला दायित्व क्या है? ब्लड को रोकना। क्यों रोकना? जो ब्लड जो है एक ऐसा कैरियर है हमारी बॉडी में